बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर है, समझ नहीं आती कि ऑपोजिशन वोटिंग मशीन से खौफजदा क्यों है। वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। वजीर आजम इमरान खान ने EVM पर ऑपोजिशन की तनकीद पर हैरानी का इजहार किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेहतरी तब आती है जब अगले इलेक्शन की बजाय अगली नस्लों का सोचा जाता है। ऑपोजिशन पर करप्शन के इल्जामात लगाते हुए कहा कि महंगाई के बावजूद 2021 में 2013 से सस्ती सड़कें बनी। कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशतें तबाह कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने कम नुकसान उठाया। कहते हैं कि ऑपोजिशन खौफजदा है कि हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए तो उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये भी कह दिया कि बाहर से आने वाली चीज़ों की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनाग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए। सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है। मुझे हैरत है कि हमारी अपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़। मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते, वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते। जो मुल्क सबसे बेहतरीन नंबर 1 मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना को हैंडल किया, अपने लोगों को भी बचाया उससे, हमारे अस्पतालों के अंदर भी तबाही नहीं मची जिस तरह साथ वाले मुल्कों में हुआ, और अपनी माइशत भी बचा ली, वो नंबर 1 पे पाकिस्तान था। नून लीग के 3 सालों में 645 किलोमीटर सड़क बनाई गई। तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 1750 किलोमीटर सड़क बनाई गई। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 12 बजे बुला लिया है, जिसमें हुकूमत अहम तरीन बिल पेश करेंगे। EVM और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत 2 दर्जन के करीब बिल पेश किए जाएंगे। बिल सादा अक्सरियत से पास होंगे। हुकूमत को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल है। सर कभी कभी कमेंट कर जाया करें सर। जब कदम रखता है ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। स्पोर्ट्समैन रहने वाले वजीर आजम को तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जीत का यकीन है, लेकिन स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो ऐलानिया तौर पर हुकूमत को सिर्फ 2 नंबर्स की बढ़तरी हासिल है। ऐवान में बिल्स की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत की जरूरत होगी। दोनों ऐवानों में इस वक्त टोटल 440 अरकान हैं। सेनेट और कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर हुकूमत के 221 नंबर्स हैं। अपोजिशन जमातें 219 वोट रखती हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद अक्सरियत में है, जहाँ तहरीक इंसाफ के 156, MQM के 7, BAP और काफ लीग के 5-5 अरकान शामिल हैं। GDA 3, अवामी मुस्लिम लीग, जमहूरियत वतन पार्टी का 1-1 रुकन है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग के 83, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 15, BNP के 4 और ANP के 3 अरकान हैं। 42 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में हुकूमती इत्तेहाद अकलियत में है, जहाँ तहरीक इंसाफ के 27, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 9, MQM के 3, फंक्शनल लीग और काफ लीग का 1-1 मेंबर है। सेनेट में 57 मेंबरान के साथ अपोजिशन को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, जहाँ पीपल्स पार्टी के 21, नून लीग के 19, JUI के 5, PKMAP, ANP, BNP और नेशनल पार्टी के 2-2 अरकान हैं। 1 रुकन जमात इस्लामी का है। अपोजिशन को दिलावर खान ग्रुप के 6 अरकान की हिमायत भी हासिल है। असद कैसर की सदारत में होने वाले मुश्तरका इजलास में हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत 2 दर्जन बिल पेश करेगी, जिन्हें पास करने के लिए सादा अक्सरियत चाहिए। वोटों में जरा से फर्क के बाइस तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। मुश्तरका इजलास में बिल्स कैसे पास होंगे, गिनती किस तरह पूरी की जाए, हुकूमत दिन भर तैयारियों में लगी रही। वजीर आजम ने कानूनी टीम से 2 मरतबा मुलाकात की। MQM ने साथ देने की यकीन दहानी कराई। पंजाब से PTI के पूरे वोट मिलेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दाद ने भी रिपोर्ट पेश कर दी। अहम तरीन इजलास में कामयाबी की कोशिशें। वजीर आजम इमरान खान की एक के बाद एक बैठक, कानूनी टीम से 2 मरतबा मुलाकात की। वजीर कानून फरूख नसीम, बैरिस्टर अली जफर, बाबर आवान और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से कानूनी नुकात समझे। हुकूमत का तो ये एक मतलब कंसिडर्ड व्यू ये है कि इस एफिडेविट में कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोई जान नहीं है। 56 नुकाती एजेंडा है, उसको लेके हम
पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जा रहे हैं। काफ़ी सारों पे तो पहले से चूँकि कमिटीज़ ने डिबेट करके कुछ कंसेंसस कर लिया हुआ है और वक्त ना होने की वजह से वो वापस इधर आ गए हैं, तो वो तो उस तरह पास हो जाएंगे और बाकी जिस पे वोटिंग होगी। हुकूमती रहनुमाओं ने 20 बिल्स मंजूर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। हुकूमत ने इत्तेहादी एमक्यूएम को भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हिमायत पर राजी कर लिया। मुत्तहदा पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मामला तय पा गए। एमक्यूएम के मुतालिबात पर मुश्तरका इजलास में हैदराबाद यूनिवर्सिटी और दोबारा मर्दमशुमारी के बिल भी पेश किए जाएंगे। अपने वोटों का जायजा लेते वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात की। वजीर आला ने पंजाब से तमाम अरकान की हिमायत मिलने का यकीन दिलाया। उस्मान बुज़दार ने अरकान को साथ रखने के लिए अपनी कोशिशों से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म को बताया। मुत्तहदा अपोजिशन ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली फाइनल कर ली है। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमती कानून साजी के खिलाफ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया। तमाम अराकीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। ऐवानों का मुश्तरका सेशन, हुकूमती एक्शन पर अपोजिशन का रिएक्शन। कुछ भी हो जाए हुकूमती कानून साजी रोकेंगे। पीपल्स पार्टी ने PDM से हाथ मिला लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी बैठक। खुर्शीद शाह, यूसुफ रजा गिलानी भी मुशावरती अमल में शरीक। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मौलाना असद समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुत्तहदा अपोजिशन ने हुकूमती इक़दामात को स्याह कानून साजी करार दे दिया। कानून साजी में रुकावट बनने की हिकमत अमली भी बना ली। इत्तेफाक किया किसी भी जमात का कोई भी रुकन इजलास से गैर हाजिर नहीं होगा। अपोजिशन जमातों के कायदीन हाजिरी यकीनी बनाने के जिम्मेदार होंगे। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, हुकूमत ने मुल्क को मुआशी ज़वाल, अवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला कर दिया। जालिम हुकूमत स्याह कवानीन से जिंदगी नहीं पा सकती। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे से इसे नहीं बचाया जा सकता। PDM सरबराह का हुकूमत पर संगीन इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि छोटी पार्टियों पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमें रिपोर्ट मिली है कि लोगों को सेफ हाउसेज में ले जाया जा रहा है। ऑपोजिशन अरकान को भी कॉल्स आई हैं कि मुश्तरका इजलास में नहीं आना। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि हाथ मरोड़ कर कानून बनाएंगे तो उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। हुकूमत के पास जबरी अक्सरियत है। 19 नवंबर से पहले आखिर क्या जल्दी है? ये मामले को मशकूक बनाता है। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। सहारे से चलने वाली हुकूमत ये हुकूमत नहीं कहना। हम इदारों का एहतराम करते हैं और जब इदारे हमें कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम गैर जानिबदार हैं, उन पर एतमाद भी कर देते हैं। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनकी गर्दनों पर बूट रख कर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना। इदारों को खुद सोचना चाहिए कि हमें गैर मुतनाज़ा रहना। आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से अपने जारी पार्लियामेंट को ऐसे कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो दांधी कर सके। मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जो उम्मीद न रही, ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। आखिर जरूरत क्या है? ये सब कुछ 29 नवंबर से पहले करना है, न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। सारे मामले को मशकूक बनाता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत और अपोजिशन ने सेनेट में मोर्चे संभाल लिए, एक दूसरे पर अल्फाज की गोलाबारी कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आपने अपोजिशन के कहने पर इजलास मुलतवी नहीं किया। हुकूमत ने इत्तेहादियों के बिछड़ने पर इजलास मुलतवी किया। कायद ऐवान शहजाद वसीम बोले कि हमारे इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अपोजिशन गली गली फिर रही है। यूसुफ रजा गिलानी ने ऑर्डिनेंस की मुखालफत का ऐलान किया तो बाबर अवान ने गालिब का मिसरा पढ़ दिया। सर्द मौसम में सेनेट के इजलास ने गर्मी पैदा कर दी। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जद में रहा।
पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान बोली, हुकूमत ने इत्तेहादियों के बिछड़ने पर इजलास मुलतवी किया। ये हुकूमत बेसाखियों के सहारे चल रही है। आप तो अपने इत्तेहादियों का इंतजार कर रहे थे जो आपके हाथ से निकल चुके हैं, और ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते तो बिल्कुल ही हाथ से निकल चुके हैं और हुकूमत दरबदर रह जाए। ये अपनी बेसाखियों के इंतजार में खड़े हैं और वो बैसाखी बहुत हिल चुकी है। कायदे ऐवान शहजाद वसीम भी पीछे न रहे, जवाब दिया, हमारे इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इमरान खान को बैसाखी की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये जो बात की गई बैसाखियों की, तो बैसाखियों की तलब में तो आप गिरते जा रहे हैं, बैसाखियों की तलब में तो आप गली गली फिर रहे हैं। आप जिनको बैसाखियाँ समझते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी भी मैदान में आ गए, कहा हमें मुश्तरका इजलास से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया, हम हुकूमत के ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ तहरीक जमा करा रहे हैं। हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं, कंसेंसस आप करा लें तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। अगर इस तरीके से आप बुलडोज करेंगे तो आई एम सॉरी टू से देन वी हैव टू वॉक आउट। बाबर आवान क्यों चुप रहते, बोले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हुकूमत और इत्तेहादियों में फासले के लिए ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोएलिशन पार्टीज हैं, अलग-अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, हाथ से निकलना और हाथ से भागना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बाबर आवान का मजीद कहना था कि फैक्टर खवातीन के हुकूक समेत बेशतर बिल्स हैं जिनको मुश्तरका इजलास से पास करवाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशगोई की है कि इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, उन्हें लाने वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज की दरखास्त से मुतालिक बात करने से इज्तनाब बरता। साकिब निसार से मुतालिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर उनका कहना था कि वो ये रास्ता पहले ही देख चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पेशगोई कर दी। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पीटीआई को लाने वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिलहाल जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती होगी, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और तेरे को पता। मरियम नवाज की दरख्वास्त से मुतालिक आसिफ अली जरदारी ने किसी भी कमेंट से इज्तनाब बरता। बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों को क्या कमेंट करूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था कि ये वो रास्ता पहले ही देख चुके हैं। हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टीम थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कयूम के साथ, जस्टिस कयूम के साथ, ये राह हमारी देखी हुई है। इससे कबल एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की अमेरिका में प्रॉपर्टी के खिलाफ नैब तहकीकात में इनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।